नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, एक हथेली हमारे सामने है और हथेली का अगर आकार हम देखते हैं तो ये आप देखिएगा एक आयताकार हथेली हमें दिखाई देती है। और जब भी किसी व्यक्ति की हथेली आयताकार होती है तो ऐसे लोगों का जो करियर का मामला होता है, जो करियर होता है, ऐसे लोगों का बोलने से ज़्यादा काम बनता है, बोलने से ज़्यादा काम चलता है, शारीरिक मेहनत कम करनी पड़ती है। और बोलने में जैसे टीचिंग की नौकरी हुई, वकील की नौकरी हुई, जज की नौकरी हुई, कई सारे ऐसे प्रोफेशन आ जाते हैं जिनका बोलने से ज़्यादा काम होता है और शारीरिक मेहनत कम होती है। तो आपकी हथेली भी करियर के मामले में ऐसी बता रही है, नेता का काम हुआ, ठीक है ना, इस तरह के कामों को बताती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। अब हमने इस बात की ओर तो ध्यान दिया कि इस तरह के काम हैं, लेकिन इनकी मस्तिष्क रेखा भी अगर आप देखोगे ये विशेष प्रकार की यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी मस्तिष्क रेखा महीन है और बहुत अच्छी लंबी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जब भी हमारी हथेली में मस्तिष्क की रेखा, ये माइंड है, ये माइंड को रिप्रेजेंट करती है, तो ये मस्तिष्क की रेखा अगर किसी की हथेली में महीन है और बहुत अच्छी लंबी अवस्था में है तो ऐसे व्यक्ति अगर वकालत के पैसे में, वकालत का जो पेशा है उसमें अगर अपना भाग्य आजमाएं तो ऐसी रेखाओं की वजह से उनके सफल होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो यही बात जो है आपकी हथेली में भी यहाँ पे देखने को मिलती हुई नज़र आती है। लेकिन उसके साथ साथ क्या होना चाहिए कि अंगूठे का ये दूसरा पर्व इस पहले पर्व से बड़ा होना चाहिए जो तर्क शक्ति को बताता है, लेकिन आपका वो नहीं है। केवल एक रेखा के होने से सब कुछ नहीं बनता, लेकिन हथेली की आकृति है, मस्तिष्क रेखा है, इसी और संकेत कर रही है। अब दूसरी हम अगर इसमें चीज़ देखते हैं कि आपकी उंगलियां कैसी हैं, देखिएगा आपकी उंगलियां जो है बहुत लंबी है, सुडौल है और एक आकर्षक दिखाई दे रही है। लंबी लंबी है ना और सुडौल है। तो ऐसा व्यक्ति अगर एक बार वकीलात के पेशे में आ जाए तो जज तक बनने की संभावना ऐसे लोगों की हो जाती है, क्योंकि तर्क की शक्ति बेहतर होती है ऐसे लोगों के अंदर। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखें तो सूर्य पर्वत, ये जो आपका रिंग फिंगर के नीचे है, ये सूर्य पर्वत जो है, अलग अलग पर्वतों की अलग अलग पहचान होती है। ये सूर्य का पर्वत विशेष रूप से उभरा हुआ होना चाहिए। अगर ऐसा है तो व्यक्ति की तर्क शक्ति बहुत अच्छी रहती है और वकालत में अपना जो है पेशा ऐसे व्यक्ति बना लेते हैं। देखिएगा 55% चांस जो है आपके इस करियर में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसमें कोई जो है दो राय नहीं दिखाई दे रही है कि 50% चांस आपकी इसमें है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो जो शुक्र का आपका पर्वत है ये सुंदर रूप से उभरा हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पुष्ट अवस्था में है और सभी पर्वतों से, सभी ग्रहों से सबसे बली यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सबसे अच्छा दिखाई दे रहा है। और जिस व्यक्ति का शुक्र का पर्वत बहुत सुंदर दिखाई दे रहा होता है, ऐसा व्यक्ति विज्ञापन के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में और कला के क्षेत्र में और सजावट के क्षेत्र में कामयाबी बहुत अच्छी पाता है। दूसरी बात है रेडीमेड कपड़ों के कारोबार में या ब्यूटी इंडस्ट्री में ऐसा व्यक्ति अपना करियर बना सकता है। तीसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो एक चीज़ जो है आपका यहाँ पे लगभग ये पर्वत भी अच्छी अवस्था में आता हुआ दिखाई दे रहा, और जिसका ये पर्वत अच्छी अवस्था में आता है और ये रेखा, ये उंगली जो आपकी है, ये आपकी रिंग फिंगर बड़ी होती है, तो ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी में जो है अच्छा खासा जो है प्रमोशन मिलता है, मानी सरकारी नौकरी की प्राप्ति ऐसा व्यक्ति कर लेता है चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। दूसरा,
इस क्षेत्र की बात करें तो टूर एंड ट्रेवल्स के क्षेत्र में हुआ, संगीत और कला के क्षेत्र में हुआ और पत्रकारिता के क्षेत्र में हुआ। बहुत अच्छा जो है ऐसे लोगों की सफलता की प्राप्ति होती है। अब क्या है कि आपकी हथेली में सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। यहाँ पे ग्रहों का एक मेल और दिखाई दे रहा है। वैसे जिस क्षेत्र को आपने चुना है वो क्षेत्र बहुत अच्छा है, उस क्षेत्र में बड़ी संभावना आपको दिखाई दे रही है। दूसरी बात, आपका शुक्र का क्षेत्र दिखाई दे रहा है। ये दोनों क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें सफलता की प्राप्ति हो सकती है। तीसरा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। आप देखोगे आपका जो है बृहस्पति और आपका शनि एक ही समान उठे हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। दोनों पर्वत जो है एक समान जो है विकसित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में व्यक्ति जो है एक समान उठे तो साथ साथ में गुरु और शनि दोनों एक समान दिखाई पड़े तो इसका मतलब होता है कि भाग्य आपके साथ सदैव रहेगा, भाग्य का साथ आपको सदैव प्राप्त होगा। यदि गुरु पर्वत और शनि पर्वत हथेली में दोनों एक ही साथ उभरे तो मतलब जातक जो है पूर्ण भाग्योदय होता है, भाग्यवान होता है। ये आपके हथेली में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हम जो है एक एक चीज़ों का, एक एक रेखाओं का और सभी का जो है विश्लेषण करते हैं और उस हिसाब से आपको बताने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। ये जुपिटर का माउंट है, ये गुरु बृहस्पति जी हैं और इसके ऊपर बनने वाली जो ये उंगली है इसको हम कहते हैं बृहस्पति की उंगली। ये तर्जनी है, इंडेक्स फिंगर। ये आपकी मुड़ रही है और किसकी तरफ मुड़ रही है? ये बीच वाली शनि की उंगली की तरफ मुड़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में ये निश्चित रूप से कहा जाएगा कि धार्मिक भावनाएं आपके अंदर निश्चित है और ईश्वर में आप विश्वास निश्चित तौर पे करते हैं और जीवन में करते रहेंगे। शनि की उंगली बहुत लंबी है आपकी, एकदम सुंदर दिखाई दे रहा है यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं जो है बहुत ज़्यादा मेहनती भी हैं आप, मेहनत करने में घबराते नहीं हैं, कायरता आपके अंदर नहीं दिखाई दे रही है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका जड़ वाला जो भाग है, इस भाग को यहाँ पे बहुत बड़ा छेद दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये निश्चित है कि 35वें वर्ष तक ये अपना असर देगा। बहुत ज़्यादा खर्चीला स्वभाव आपका 35वें वर्ष तक रहने वाला है। धन का जो है आप उसका उस हिसाब से जो है महत्व नहीं समझेंगे, या धन के मामले में कहीं ना कहीं आपको संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यही चीज़ आपकी हथेली बता रही है, इसके अलावा नहीं बता रही है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखें, आपकी तर्जनी बहुत लंबी है और आपकी बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, लेकिन जो है यहाँ पे जो आपकी शनि की उंगली है मिडिल फिंगर उससे छोटी है। इसमें ये बता रहा है कि हिम्मती स्वभाव आपके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में है, रिस्क लेने की क्षमता बेहद ज़्यादा है और ये श्रेष्ठ भी है। क्यों? क्योंकि ये उंगली अगर बड़ी होती है तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन काल में फेम की प्राप्ति होती है, नेम की प्राप्ति होती है, बड़ा नाम कमाता है ऐसा व्यक्ति, बहुत फेमस हो जाता है ऐसा व्यक्ति, क्योंकि ये यश को बढ़ाने वाली उंगली, ये सूर्य पे बनने वाली उंगली है। ऐसा व्यक्ति अगर सही ढंग से मेहनत करे, सही दिशा में चले तो निश्चित रूप से समाज में मान प्रतिष्ठा और फेम पाने वाला होता है। सफलतम व्यक्ति ऐसे लोग होते हैं। और सरकारी नौकरी की कोशिश करें तो जिस तरह से आपका चंद्रमा है, जिस तरह से आपका सूर्य है और सूर्य की उंगली है, निश्चित रूप से कामयाबी ऐसे लोगों को मिलती ही मिलती है। आपको भी निश्चित रूप से सरकार द्वारा लाभ की प्राप्ति निश्चित होगी, यहाँ पे ये चीज़ बता रही है। अब एक चीज़ देखिएगा, ये यहाँ पे देखने की कोशिश करिएगा, इन दोनों के बीच में गैप नहीं है, मतलब 35वें वर्ष के बाद से लेके और 50वें वर्ष तक लगभग जो है धन के रूप में बहुत अच्छा जो है आपका रहेगा। आर्थिक दृष्टि से बड़ी संपन्नता हासिल होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखो आपकी ये उंगली पूरी तरह से जो है इस तरफ जो है मुड़ी हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में क्या होता है, व्यक्ति के अंदर धन पाने की प्रबल इच्छा रहती है
लेकिन अगर यहाँ पे आप देखो ये पहले पौरवे तक नहीं पहुँच पा रही है, तो मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में और कम्युनिकेशन स्किल्स में ये कमी देती हुई यहाँ पे बताती हुई नज़र आ रही है। यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो बहुत सुंदर आपके लिए रहने वाला है। यहाँ पे देखो इसके बीच में बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है। ये इंगित कर रही है, अभी से इंडिकेशन दे रही है कि बुढ़ापा काल जो है धन के मामले में बहुत ज़्यादा संघर्षपूर्ण रहने वाला है। इसलिए जीवन को उस तरह से ढालिएगा जिससे जो है आपके बुढ़ापे काल में धन की जो है कमी ना हो। इसीलिए अभी से ये इंडिकेशन दे रही है। अब यहाँ पे जो है आपके अंगूठे की बात करें, अंगूठा आपका पीछे की ओर मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और शुक्र का पर्वत उठा हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र प्रधान व्यक्तित्व तो यहाँ पे नज़र आ रहा है। और जब किसी व्यक्ति का शुक्र प्रधान व्यक्तित्व तो होता है ना, तो ऐसा व्यक्ति लग्जरी की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है। चमक पाने की, ग्लैमर पाने की, नाम और यश पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहती है और व्यक्ति का रुझान उसी तरफ ज़्यादा होता है, जिससे जो है व्यक्ति फेमसता की तरफ चले आए। तो ये चीज़ आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। दोनों पौरों के बीच में जो है एक बहुत सुंदर जो है यव का आकृति यहाँ पे दिख रही है। थोड़ा भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको अपने जीवन काल में अपनी कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख निश्चित तौर पर प्राप्त होगा। यदि किसी कारणवश अपनी कमाए हुए पैसों से न हो सका तो किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति का आपको लाभ मिलेगा, लेकिन अपने घर की प्राप्ति निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक चीज़ देखें, आपकी जो हृदय की रेखा है ये सीधी जाकर जो है गुरु श्रेष्ठ बृहस्पति से युक्ति बनाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छा है। आपका जो व्यक्तित्व रहेगा वो केवल अपने स्वार्थ के लिए निहित नहीं रहेगा, बल्कि जो है सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व रहेगा और अपने क्षेत्र में अच्छी खासी पकड़ रहेगी, आपकी बहुत अच्छी नॉलेज रहेगी और बुद्धिमत्ता से काम लेंगे और तेजस्वी भी आप है। प्रेम के मामले में जो आपसे प्रेम करेगा उससे आप जो है हृदय से प्रेम करेंगे। अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व भी आपका है, लेकिन स्वाभिमानी आप बहुत ज़्यादा होंगे और स्वाभिमान में कई बार ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कभी कभी घमंड की सीमा बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा जो है अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा आपको, लेकिन निर्मल हृदय के व्यक्ति हैं आप और निश्चित रूप से आप मान, पद, प्रतिष्ठा या जीवन काल में अपनी कोशिशों के बल पर निश्चित तौर पे आप ऊंचा पद पा लेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। आपकी हथेली में सूर्य का पर्वत भी सुंदर दिखाई दे रहा है, भव्य अवस्था में दिखाई पड़ रहा है और सूर्य की लकीर भी निश्चित तौर पे जो है भव्य अवस्था में दिखाई पड़ रही है। और जिस तरह से सूर्य की लकीर है ना, ये 33वें वर्ष से विशेष लाभ दिलाती है। इस तरह की सूर्य की लकीर 33वें वर्ष से विशेष लाभ की प्राप्ति कराती है। आप चाहे जिस भी प्रकार से हो, चाहे आप व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हम दूसरी बात यहाँ पे करें, मस्तिष्क रेखा मैंने पहले ही बता दिया है, सबसे पहले इसी के बारे में बताया है। जीवन की रेखा आपकी बहुत अच्छी है, एकदम पीछे तक जारी है और एक धनुषाकार जीवन रेखा है। धीरे धीरे उन्नति करेंगे, लेकिन निरंतर करेंगे, इस बात के ये द्योतक यहाँ पे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना, जो आपकी उम्र रहेगी वो बहुत लंबी रहेगी इस और यहाँ पे जो है इस तरह से माने कहीं ना कहीं विदेश यात्रा का भी बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। एक लाइन इधर को जारी है, ये बड़े पद की ओर संकेत करती है। यहाँ से भाग्य रेखा सीधा जारी है, लेकिन अचानक मस्तिष्क रेखा पे आकर रुक रही है। थोड़ा सा ध्यान रखें, आप निश्चित तौर पे अपने जीवन काल में गलत निर्णय लेंगे,
और उस एक गलत निर्णय के कारण अपने स्वयं के विकास को, स्वयं की प्रोग्रेस को, स्वयं की डेवलपमेंट को बर्बाद कर लेंगे। इस ओर जो है आपकी करियर की रेखा और आपकी धन की रेखा यहाँ पे इंगित कर रही है कि जो भी काम हो त्वरित न लें उसका निर्णय, बड़े सोच समझ करके, और अपने से बड़ों का, चाहे पद में बड़े हों चाहे उम्र में बड़े हों, किसी भी तरह उनकी जो है सलाह लेके भी काम करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वैसे अगर ये रेखा पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है, होती हुई तो दिखाई दे रही है, तब इस चीज़ का जो है कोई डर नहीं रहेगा। यहाँ पे फिर से ये रेखा जो है 38वें वर्ष से बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। मतलब जिस भी काम में हाथ डालोगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे, इस और ये दिखाई दे रही है धन के मामले में, करियर के मामले में। अब एक चीज़ और देखिएगा इसमें, यहाँ पे आप देखो आपकी हथेली में ये आपकी जीवन की रेखा है, ये आपके मस्तिष्क की रेखा, हृदय की रेखा है, और यहाँ से पूरी नहीं बनी पर बन रही है। ये आपकी जो है यहाँ पे करियर और धन की रेखा बन रही है, और यहाँ पे एक अक्षर उभर कर आ रहा है, वो आ रहा है एम का अक्षर। अभी पूरा रूप से नहीं उभरा लेकिन उभर रहा है, और ये धन की भी आकृति है। ये आकृति कह रही है कि निश्चित रूप से आपको 35वें वर्ष से लेके 55वें वर्ष तक धन बहुत अच्छा रहेगा आपकी हथेली में, अगर ये एम का अक्षर पूरा हो जाता है तो। दूसरी बात है, इसको पूरा और स्पष्ट करने के लिए भगवान शंकर के शरणागति जाना बहुत ज़रूरी है। जितना उनकी शरणागति जाओगे, उनकी भक्ति करोगे, उतना उनका आशीष आपको मिलेगा और जीवन उतना ही शानदार आपका रहेगा। वो किस लिए कि आपका जो चंद्रमा है, जो आपके जीवन में 70% मामलों में अपना प्रभाव रखता है, वो भगवान शंकर के गण हैं। और जो आपके लग्जरियस जीवन को, आपके दाम्पत्य सुख को, आपके शारीरिक सुख को, आपके मानसिक सुख को और आपके लग्जरियस जीवन को दिखाता है, वो हैं आपके शुक्र पर्वत शुक्राचार्य जी। वो भगवान शंकर के शिष्य हैं। तो इसीलिए जीवन काल में सफल होना है और इन दोनों ग्रहों को पुष्ट और सुंदर करना है, तो आपको जो है क्या करना है, आपको भगवान शंकर के शरणागति जाना है। अब आपके थोड़ा सा यहाँ पे जो है ये अंगूठे के नीचे के हम इस भाग को कहते हैं शुक्र का पर्वत। ये शुक्राचार्य जी हैं, भगवान शंकर के शिष्य हैं और दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन आचार्य हैं और हमारी हथेली में बैठते हैं और इसके बारे में सभी लोग जानते हैं। कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है। इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए इसकी हथेली में इस तरह से, जैसे आपकी हथेली में है, इस तरह से पुष्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप से उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है। निश्चित रूप से आप तेजस्वी होंगे, आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा और सुंदरता, आकर्षण आपके अंदर निश्चित रूप से विद्यमान यहाँ पे दिखाई दे रहा है और हर तरह की परिस्थितियों को आप हैंडल कर सकते हैं। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा और कहें तो अपने को मेंटेन रखना, अपने को सज संवर कर रखना, नई नई ब्रांडेड चीज़ों का जमाव करना, मानी पहनना ओढ़ना, अच्छी घड़ी पहनना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, अच्छे जूते पहनना, जो ये टेंडेंसी है ना, ये शुक्र ही अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि शुक्र ग्लैमर को अट्रैक्ट करता है और ये अतिबली है। और जब ये अतिबली हो जाता है तो विपरीत के प्रति आकर्षण की भावना पैदा करता है। ये चीज़ भी ये दे रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा बली है तो इसे ठीक नहीं माना जाता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है हल्के से ये सही लेकिन गलत संगत की ओर भी जाता है। आपका जो है मंगल है यहाँ पे, ये अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा और कभी कभी जो है थोड़ा गुस्सैल स्वभाव भी रह सकता है। बृहस्पति देखो बृहस्पति इस समय जो है बहुत ज़्यादा उठे हुए हैं, कहीं पे बैठे हुए हैं और बहुत सारी रेखाएं इस पे जा भी रही हैं। ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये फिर जो है यहाँ पे साधारण अवस्था में आ जाता है। एकदम सिंपल हो, सुंदर रूप से उभरे हो तो ये धन
दौलत सब कुछ देते हैं, मान प्रतिष्ठा। लेकिन जब इस तरह से हो तो ज़्यादातर मामले में ऐसे लोगों को अपने से बड़ों का सहयोग, चाहे पद में बड़े हों चाहे उम्र में बड़े हों, कम मिलता है। और व्यक्ति जब ये दोषयुक्त हो जाते हैं बृहस्पति, तो निम्न वर्गों का साथ व्यक्ति को ज़्यादा मिलता है। जो संस्कार वाले हैं, जो अच्छे कार्यकला कौशल चाहते हैं, उनका साथ कम मिलता है। निम्न प्रकार के व्यक्तियों का सहयोग ज़्यादा मिलता है और व्यक्ति की दोस्ती भी उस ओर चली जाती है। तो थोड़ा सा जो है बृहस्पति को ठीक करना बहुत ज़रूरी दिखाई दे रहा है। ये वर्तमान समय में साधारण भाव में बैठे हुए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिखाई दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, हंसमुख स्वभाव रहेगा और देखा जाए तो दयालु और परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष ठीक ठाक रहेगा। यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह बहुत ज़्यादा बनी रहेगी। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में अभी मेडिकल लाइन में और राजनीति में, इंजीनियरिंग में और प्रबंधन में यदि अगर आप जो है अपना करियर की तरफ जाएंगे तो मध्यम स्थिति वर्तमान समय में दिखाई दे रही है। अब थोड़ा आपका शनि देखिए। शनि आपका जो है यहाँ पे बड़ी दिखाई दे रहा है, तो बेवजह की चिंताएं भी आपको ये दे सकता है। सूर्य आपका अच्छा है, सूर्य आपको सफलता की प्राप्ति कराएगा। और जिस तरह से यहाँ पे ये नुकीला भाग है और शनि उठा हुआ है, भविष्य में आप जिस करियर की ओर जा रहे हो उसकी ओर तो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपका बृहस्पति बहुत संपन्न हो गया और ये चीज़ यथावत बनी रही और यहाँ तक आपने नाखून बढ़ा दिया या उंगली बड़ी सी हो गई, पर केवल यही भी हो गया, तो आप राजनीति के क्षेत्र में भी बहुत बड़ी सफलता की प्राप्ति करेंगे, ये निश्चित है। और एक दो बार थोड़ी विफल हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो है आप जब सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो रुकना मुश्किल होगा। बहुत सुंदर जो है ये योग बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो दोनों योग बन रहे हैं, लेकिन आपको सही अपने माइंड का यूज करना है, सही ढंग से जो है अपनी चीज़ों को योजना बनाकर चलना है और सही दृष्टिकोण रखना है। निश्चित तौर पे हर क्षेत्र में सफलता मिलनी यहाँ पे ज़रूरी दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपका मरकरी का माउंट देखें तो यहाँ पे थोड़ा बैठा हुआ है। कई बार अपनी बात को, चाहे परिवार के बीच हो, चाहे दोस्तों के बीच हो, चाहे कहीं मीटिंग में हो, पूरी तरह से रख नहीं पाते हैं। थोड़ा सा जो है कम्युनिकेशन स्किल्स की हल्की कमी दिखाई दे रही है। चंद्रमा देखें तो चंद्रमा यहाँ पे बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, बाकी ठीक है। और जब चंद्रमा ऐसे बैठे हुए दिखाई देता है तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं जो है कभी कभी जो है अपने काम में मन नहीं लगता है या मन अच्छा नहीं रहता है। बाकी सब ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, क्रिएटिव है, मन मजबूत भी है, लेकिन कभी कभार जो है ये स्थिति आ जाती है, मगर बहुत ज़्यादा इसमें चिंता की बात नहीं है। अगर देखा जाए तो आपकी हथेली का मैंने पूरा विश्लेषण कर लिया, इसमें एक चीज़ उभर के आ गई है कि बृहस्पति अगर आपका सही स्थिति में आता है और आपके करियर की रेखा, आपकी धन की रेखा प्रबल स्थिति में आ जाती है, तो जीवन काल के सूर्य रेखा को देखते हुए 33वें वर्ष से, भाग्य रेखा को देखते हुए 22वें 23वें वर्ष से, लेकिन आपकी धन की रेखा जो है 35वें वर्ष से ही निश्चित रूप से धन के बारे में, करियर के बारे में और कहीं ना कहीं जो है आपकी राजनीति के बारे में बड़ी सफलता दिलाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर उपाय करेंगे तो ये ग्रह जल्दी जो है अपनी स्थिति में आ जाएंगे और उतनी जल्दी आपको फल की प्राप्ति होगी। आप चाहे राजनीति के क्षेत्र में जाएं, चाहे आप जो है वकीलात के क्षेत्र में जाएं, दोनों क्षेत्रों में जो है यहाँ पे ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि आपके ग्रह और आपकी रेखाएं उस ओर ज़्यादा इशारा नहीं कर रही हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है उसी और रुझान भी दिखाई दे रहा है। तो सफलता की प्राप्ति निश्चित यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।